कार्यक्रम के आयोजक हैं गोरेगांव ट्रस्ट मंडल एवं समस्त गोरेगांव दिगंबर जैन समाज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के गोरेगांव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर में 10 से 14 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित संवत्सरण 24 तीर्थंकर विधान की मंगलकारी गतिविधियां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जहां प्रभु आराधना एवं विधान में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया, तो वहीं पूज्य गुरुवरों से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं इस 5 दिवसीय आयोजन के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध शहर मुंबई की धर्मधरा गोरेगांव के जवाहर नगर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 जनवरी 2024 के मध्य संवत्सरण 24 तीर्थंकर विधान का आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महानुष्ठान में प्रथम दिन यानी 10 जनवरी को इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट जनों द्वारा कार्यक्रम पंडाल का फीता खोलकर किया गया। तत्पश्चात श्रावकों द्वारा प्रभु की अभिषेक शांति धारा की गयी। सर्वराष्ट्र मारीम सर्वदेश मारीम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मठ प्रत्यमुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्विनाथ पार्श्वनाथ इत्युभ्यो नमः। निर्मलम ओम ह्रीम अस्माकं शांतिधारा कर्ता सो चक्रवर्ती सर्व परिवार से सौधर्मेंद्र सर्व परिवार से कुबेर सर्व परिवार से महायज्ञ नायक सर्व परिवार से लक्ष्मी बेन गुरु चरणदास सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से ओम राम ह्रीम रूम नमस्ते उच्चारण। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु प्रतिमा को समवशरण पर विराजमान किया और गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और गले की ज्ञान भाग तुम लो तुम रे चरण सरोज ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज शैल सागर जी बलवान मंगल अचल सागर जी महाराज के चरणों में जला दिया हम निर्वपामी कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली परिवारों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर दीप प्रज्वलित किया। करोमि झीम झीम हमसा स्वाहा मेघ विघ्नं निवारयत् विधिमान कार्ये सहयोगं कुरु कुरु स्वाहा मोहन पादियालने पश्चिम द्वारे तिष्ठे सर्वविघ्न निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ध्वजारोहण के उपरांत श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री को नमन वंदन करते हुए श्रीफल अर्पित किए। अक्षय सागर जी महाराज, मुनिवर श्री शैल सागर जी महाराज, मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दी अर्घम निर्वपामिते। अगले क्रम में परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ने समवचरण 24 तीर्थंकर विधान के नियम, सिद्धांत एवं महत्व को बताते हुए मंगल पाठ का उच्चारण किया।
जब आप भगवान की आराधना करेंगे और आचार्य महाराज जी का पद्यानुवाद भी इसमें हमने प्रस्तावना पढ़ रहा था। आचार्य महाराज जी ने जो 24 तीर्थंकर की स्वयंभू स्तोत्र की जो रचना संबंधपद महाराज जी की है, उसका पद्यानुवाद भी हुआ है और वो भी हर जयमाला में आपको मिलेगा। तो इसके द्वारा कहाँ से संबंधपद महाराज जी ने रचना कब किया उस स्वयंभू स्तोत्र के और कहाँ किया आपको पता है? और वह 24 तीर्थंकर के विधान करते समय संबंधपद आचार्य से लेकर आचार्य विद्यासागर जी तक हम पूरे उस क्या करने विधान उसको पद्यानुवाद भी जयमाला में कर रहे, बहुत आनंद आएगा। धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन इष्ट महम सर्व साधु पंच परमेष्टि परमार्गम निरपामति। संवत्सरण 24 तीर्थंकर विधान पाठ के साथ ही शुरू हुई पूजा अर्चना। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण एवं मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित करने के दौरान संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते अपनी भक्ति भाव प्रकट करने के साथ ही समवचरण की प्रदक्षिणा की। आदिनाथ जिनेन्द्राय नरगपत प्राप्त अर्घ्यम निरपाम के श्री वाशुभु जिनेन्द्राय नरगपत प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। जिनेन्द्राय नरगपत प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति। गुरु की तरफ कर लेके गुरु के दर्शन। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलं निपामिति निर्गपत प्राप्ताय निर्गपामिति। समवचरण स्थित मोय दूसरे श्री विश्वादिकेन्द्रेभ्यो नमः। जलानि अर्घ्यम अनर्घपद प्राप्ते। अर्घ्य समर्पण एवं पूजा अर्चना के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने समवचरण एवं पूज्य गुरुवरों की आरती कर मंगल कामना की। विद्यासागर के गुणों आगर के शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु जे शीतलाचार्य निवारी। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे में आज उतारूं आरतिया। ओ अक्षय सागर के शैल सागर के अचदीप जला। आरती के बाद विधानाचार्य जी ने शास्त्र वाचन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिए। कभी कभी विचार करता हूँ तो लगता है भगवान कैसी बुद्धि होगी। कल्पना करना, इंजीनियर की बुद्धि, सीए की बुद्धि और एमसीए सबकी बुद्धि जेब में रख लो, तुम अपनी बुद्धि नहीं समझ रहे। उसकी बुद्धि के आगे जिसने इस शब्द को लंदन पहुंचाने की और अमेरिका पहुंचाने की क्षमता बना ली हो, किसी एक ने ही प्लान किया होगा। फिर उसने डिस्कशन किया होगा लोगों से, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए होंगे और वह सफल हो गया। और आज देखो कोई भी वार्तालाप को कैच कर लिया जाएगा और बिना किसी तार के, तार दिख नहीं रहा आपको, इतना सा मोबाइल है आपका और आपने कोई शब्द बोला है वह लंदन पहुंच जाएगा।
इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रोच्चारण एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में समव चरण में विराजमान तीर्थंकरों की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य यहाँ मुत्य च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्य च सिद्धिं प्रच्छयन्तु न। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वती थंकरा श्रीमद रत्नत्रय रूपाय। शांति धारा के बाद 11 जनवरी को सौभाग्यशाली परिवारों ने समव शरण की प्रदक्षिणा की और फिर पूजा अर्चना करने के साथ ही विधान के अंतर्गत प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित किए। ओम ह्रीं श्रीदेव साधुर समो विद्वान विस्तंकरणतानस परमेष्टि समो अनर्घपद प्राप्तेर्घम निर्वपामिति निर्मल नीरम गंधे सोअक्ष पुष्पे चरोले मन हर्षान प्राप्तेर्घम निर्वपामिति। चंद प्रभु समो शरलाय अंग अनंग मुक्ति यह पाय। चंद प्रभु समो शरलाय यही नरियल यही बजती। प्रभु की पूजा आराधना करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन करते हुए पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य सरल स्वभावी मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिवर श्री सहल सागर जी महाराज, मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दी अर्घ्यम निर्वपामिति। इस बीच श्रेष्ठी जन ने उपस्थित जनों को नव मंदिर के निर्माण की जानकारी दी और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। हम लोग जुहू में एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे अदृश्य शक्ति तरुण भाई साहब हैं। इधर है, इधर है, ये है। और इनके भाव क्या है? मंदिर ऐसा बनाएंगे जो मंदिर के नीचे खड़े होकर लोग अपनी फोटो खिंचाएं कि हम ऐसे भव्य मंदिर में आए हैं। और इनके भाव बहुत ऊंचे हैं। कहीं स्वर्ण का मंदिर देखते हैं तो बोलते हैं स्वर्ण की एक वेदी बनाएंगे। तो भाव बहुत अच्छे हैं और आप लोग अनुमोदना करो कि ऐसा भव्य मंदिर बने। और गोरेगांव समाज के जितने भी लोग हैं सबसे प्रार्थना है, अब यह मंदिर आपके बिना सहयोग के नहीं बन पाएगा। आप लोग जैसे हम आपके साथ अनुमोदना कर रहे हैं यहाँ की, आप हमारे क्या जुहू के मंदिर बनने में सब अनुमोदना करें और सब अपनी चंचला लक्ष्मी से थोड़ा थोड़ा सा दें। बूंद बूंद से सागर बनेगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि अब महाराज जी से अभी पूछा कि जुहू आपको चलना है तो बोले कितने लोग आएंगे। हमने बोला महाराज जी मंदिर बन जाने दो, 300 परिवार हम वादा करते हैं, 300 परिवार की समाज वहाँ बनेगी। क्योंकि जैन लोग की भावना रहती जहाँ मंदिर होता है वहाँ आसपास रुकने लगते हैं। जो भी जुहू मंदिर निर्माण की सबसे पहला भावना जो थी पंडित जी भाई साहब और प्रभा जी भाई साहब की थी। हम तो पीछे से जुड़े हैं, लेकिन ये पूरे समाज का मंदिर है। हम लोग लीड जरूर ले रहे हैं व्यवस्था बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए, लेकिन पूरे समाज का मंदिर है और सब लोग जुड़ेंगे तो ही मंदिर भव्य बनेगा। स्लो बैट्समैन होता है ना, वैसा काम कर रहा था। अचानक ये ब्रजेश पटेल जैसे बैट्समैन मिल गए, इन्होंने छक्का मार दिया तो तुरंत जमीन खरीद ली। मेरी अकेले की हिम्मत नहीं थी इसलिए। अब पुनः गुरुदेव के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने पूजा पाठ करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं समोशनस्ते ऋष्वादिक जनेन्द्रियों भवताप विनाशनाय चंदन। ओम ह्रीं सुगंधित शरीरातिशय गुणमंडित ऋषवादिक जनेन्द्रियों अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्र शुभ लक्षण अतिशय गुणमंडित ऋषवादिक जनेन्द्रियों अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम कृपा। ओम ह्रीं अनंत वीर अनंत गुणमंडित ऋषवादिक जनेन्द्रियों अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम कृपामि। ओम ह्रीं प्राणीवद रहित केवल ज्ञान अतिशय गुणमंडित ऋषवादिक जनेन्द्रियों अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम।
अगले क्रम में पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री ने श्रद्धालुओं को संस्कार एवं सदाचार के महत्व को समझाया। तो वहीं श्रद्धालुओं ने अमृतवाणी के पश्चात पूज्य गुरुदेव को आहारचर्या करा अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सदाचार के साथ होता है और वो कैसा होता है परिवार? महार्था। जिस परिवार में 4 पुरुषार्थ चलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल का अर्थ से जीवन प्रारंभ नहीं, अर्थ पुरुषार्थ से नहीं। पहला कौन सा है? धर्म पुरुषार्थ। क्यों बताया? धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, तो अर्थ पुरुषार्थ में सफलता मिल ही जाएगी। श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु समवचरण एवं पूज्य गुरुवरों की आरती उतारी। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरतियाँ। अगले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए समवचरण एवं पूज्य गुरुवरों की आरती कर मंगल कामना की। चतुर्मुखी भगवान विराजे, बहुत शोभे बहुत सारों मिले के, सभी निहारों मिले के। आरती के बाद समवचरण चौबीसी तीर्थंकर विधान के अंतर्गत पूजा पाठ करते हुए प्रभु भक्तों ने मंत्रोच्चारण एवं भजनों के बीच प्रदक्षिणा एवं अर्घ्य समर्पित किए। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। पूजा अर्चना के दौरान एक से बढ़कर एक संगीतबद्ध भजनों की बारिश में झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। इस बीच महिला जागृत मंच के आयोजन के विषय में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने विशेष जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इसकी ये उपलब्धि है हमारे लिए और आज इसके फलस्वरूप एक महिला जागृत मंच का आयोजन होने जा रहा है, रूप बनने जा रहा है। तो उसके विषय में 2 मिनट जो उनके पदाधिकारी है वो 2 मिनट बोलेंगे और उसके बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं वो आके बताएं। सानिध्य मिल रहा है और अचल सागर जी अक्षम सागर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। अगले क्रम में जैन उपासकों को पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने संघ सहित जिनालय का अवलोकन करते हुए प्रभु को नमन वंदन किया। आत्मा को धर्म का आचरण करके कर्म से मुक्त करना ही आत्मधर्म हमारा है और इस लक्ष्य को लेके आप लोग भगवंतों की आराधना कर रहे हैं और इसमें एक नियम है। आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में बताते हैं कि आत्मा की सिद्धि हुए बिना वह व्यक्ति
वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। संध्या बेला में बच्चे, वृद्ध एवं महिला पुरुषों ने प्रभु एवं समवशरण की आरती की, तो वहीं विधानाचार्य जी ने शास्त्र वाचन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान कराया। दूसरी आरती से धन केरी मिलन करत मिटे भव भे। तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, ओ आरती करूं, हाथों में छम छम। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में 13 जनवरी को श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर आरती उतारी। तत्पश्चात समवशरण की प्रदक्षिणा कर मंगल कामना की। मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज, मुनिवर श्री योग सागर आदि समस्त मुनिराजों के चरणों में, धर्म प्रभावक मुनिवर श्री प्रमाण सागर आदि समस्त मुनिराजों के चरणों में जलादि अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अगले क्रम में परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ने जीवन सुगम बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय बताते हुए श्रद्धालुओं को श्रद्धा एवं उपासना के महत्व को समझाया। जीवन का लक्ष्य शाश्वत सुख प्राप्त करने का जब लक्ष्य बन जाता है तो ऐसी समय ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके लिए उपासना करके। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित किए। जन्म हुआ सौरी पुत्री शिवाने ध्वज भूमि मंडित नैमिनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि। समोसरण स्थित ध्वज भूमि मंडित पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि। चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्य महार्घ्यं निर्वपामि। शोक सर्वो शोक मिटाता, भक्त जनों से दुख दिलाता। चराचरों को शांतिनाथ से परम शांति का दान करें। स्तुति करने वाले मुझ में भी परम तत्व का ज्ञान बढ़े। पूजा अर्चना के इस क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण जी की परिक्रमा करते हुए भक्ति भाव से आरती उतारी। इस दौरान समवशरण में विराजमान तीर्थंकर एवं पूज्य गुरुवरों की संगीतबद्ध वातावरण में आरती करते बच्चे, वृद्ध एवं महिला पुरुष भक्ति में लीन हो गए। पहली आरती
आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छम। पहली आरती श्री जिन राजा दूसरी आरती सिद्धन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अगले क्रम में संगस्थ माता जी ने शास्त्र वाचन करते हुए उपस्थित जनों के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। महावीर सीचरिया, इन सबको मिलाने से बनती है एक तस्वीर जो जोड़ती है हमारे हृदय के टूटे विचार। ऐसे शुद्धोपयोगी जन जन की श्रद्धा के केंद्र, संयम साधना के सर्वोच्च शिखर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव के चरणों में हमारा और आपका नमन करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हर बात के पीछे कोई ना कोई राज होता है। हर बात के पीछे कोई ना कोई राज होता है। हर गीत के पीछे कोई ना कोई साज होता है। इस भव्य कार्यक्रम के समापन दिवस यानी 14 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दहे दहे पचु पचु पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं जीवीं छिवीं हम सम झं वमरा। स्वाहास्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अर्हत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पादन्तु नः। ओम ऋषिवादया श्रीवर यहामुत्तिचा सिद्धिं प्रक्षयन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वती तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण एवं भजनों के बीच प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित किया। प्रभु चित गुणता परिणामों में निर्मलता तुमको लगने से आए। तेरी शांति छवि को लगकर मेरा मन हर्षा छा जाए। ऐसे तो मारे प्रभु तारा के मार गयो रे। प्रभु को अर्घ्य समर्पण करने के साथ ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरण में अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने हाथों में धर्म ध्वजा लेकर समव शरण की प्रदक्षिणा करते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शरण स्वामी मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिवर श्री सैल सागर जी महाराज, मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज समस्त मुनिराजों के चरणों में दिला दी। अर्घ्यं निर्विपामी की स्वाहा। ज्ञान है सब लोग ऐसे ही
समवशरण की प्रदक्षिणा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विधान की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। समोसरण दूर श्रवणोत्तर बुद्धि रुद्धिधारी सर्व ऋषिभ्यो नमः। ऋद्धिधारी मुनि हमारे नंति गुणों के धारी, के साथ भी उनमें सब पे मेरा अंसन्यासी सब पे मन पर अंत समय तक चलता। ऋद्धिधारी मुनि हमारे मन मंथन से निहारी का कभी न होता पर आहार करेंगे इस अवसर पर विधानाचार्य जी, पंडित जी एवं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और पुनः विधान की पूजा पाठ एवं आरती की गई। दर्शन देखत पाप बलाया पांचवी आरती साप बिहारी। इन विषय भोग की मथुरा में बना से मतवाना कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती जाना। नहीं कर पाया समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा और अर्चना ओम निवाचल को विद्या सर्वदा निवेदन निर्पामति मोहांधकार से व्याकुल ओम निवाचल को विद्या सर्वदा दीपम निर्पामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अपने माना लोगों को इतना होगा कि खुद को ही रोग बना डाला। और स्वागत का अंतर मैंने पूजा का ये फल पाना। अब समय था हवन का। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। शिवपदं सर्वफलं स्थानं भवतु अलमृत्यु नास्तं भवतु मदिमरणं भवतु। तत् लीजिए सत्य जाताय अरज्जाताय सत्कर्मणे ग्रामीयते अनाथीतरागाय नमः महावृताय नमः विगुप्ताय नमः महायोगाय नमः विधियोगाय नमः विवर्धे नमः। अंगधर्वान् हाथ जोड़ो। सेवपदं सर्वफलं स्थानं भवतु अनुचराय परमपरेन्द्राय अनिमेन्द्राय परमर्हताय अनुपमाय गलपति गलपति पूजे भजनामन भजनामान। हाथ जोड़ो। सेवा परम सर परम स्थानम भवतु अलमृत्यु नास्तं भवतु समाधिमरणं भवतु। चलिए सत्य जाताय अरज्जाताय अनुपमेन्द्राय समजाताय परमर्हताय अनुपमायताय नमः समजाताय नमः परमर्हताय नमः समरूपाय नमः। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भव्य जुलूस निकाला गया। हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक श्राविकाएं पालकी में विराजमान श्री जी एवं पूज्य गुरुवरों की उपस्थिति जुलूस की भव्यता को दर्शा रही थी। जुलूस के दौरान मार्ग में कई स्थानों पर सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवर के चरण पखार कर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं प्रभु को रथों एवं पालकियों में लेकर चलते जिनेंद्र भक्त बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते एवं जय घोष करते श्रद्धालु ने धर्म की प्रभावना कर अपने धर्म लाभ में वृद्धि की।
जुलूस के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिमाएं लेकर आए सौभाग्यशाली श्रेष्ठी जनों का तिलक आदि लगाकर स्वागत किया गया, तो वहीं प्रभु का अभिषेक कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेने स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेने स्नपयामि। इस 5 दिवसीय आयोजन की समापन बेला पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। समौ शरण विधान चतुर्विंशति तीर्थंकर विधान में हमें ईशान इंद्र इंद्राणी बनकर प्रभु की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही सानंद यह विधान संपन्न हुआ है, जैसे साक्षात समौ शरण में हम बैठे हैं और भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। जो यहाँ विधान में साक्षात आकर के लाभ नहीं ले सकते, तो उन सभी को जिनवाणी चैनल अपने इस कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म ध्यान कराती है। तो ये चैनल के सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। मंदिर गोरेगांव पश्चिम मुंबई में बहुत ही भव्य समोषण विधान मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, शैल सागर जी महाराज, अचल सागर जी महाराज एवं एलक श्री उपशन सागर महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। और ब्रह्मचर्य भैया, हमारे संजीव भैया, कटिंग वाले भैया ने बहुत ही सुंदर विधान कराया है। तो ऐसा लगा जैसे साक्षात महावीर भगवान का समोसरण हो या तीर्थंकर का समोसरण हो। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। महाराज जी के डेली प्रवचन हुए और भैया जी के साथ भैया जी ने जो प्रवचन किए, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो भगवान के प्रति जो दृढ़ श्रद्धान है, उससे उनकी जो ओजस्वी वाणी सुनी ना, उसमें डूबी हुई, तो आनंद ही आ गया। हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। संजय भैया और आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य श्री अक्षय सागर जी महाराज के प्रभाव से ये विधान बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण हुआ है। आज विधान में सबको बहुत आनंद आया, सभी ने बहुत धर्म लाभ लिया और महाराज जी के सानिध्य में इतना अच्छा विधान मुंबई नगर में कहीं नहीं हुआ अभी तक। जय जिनेंद्र जिनवाणी चैनल वालों का बहुत सहयोग रहा और पूरा विधान में पूरा सहयोग रहा। और आचार्य श्री जी के शिष्य अक्षय सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनके सानिध्य में पूरा विधान हुआ। सारे के सारे भक्तगण बहुत ही हर्षोल्लास है। अभी भी इस वक्त में भी जबकि सारा पंडाल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, फिर भी भक्तजन समोषण छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कल ये समोषण खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको कैसा होगा। तो जिनवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन्होंने इससे अच्छी वीडियो बनाई है जो कि हमेशा शाश्वत रहेगी, जिनवाणी चैनल पे बनी रहेगी, यूट्यूब चैनल पे बनी रहेगी। तो हम जिनवाणी चैनल का खूब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कवरेज किया। विधान हुआ तो गोरेगांव वाले ही जानते हैं, लेकिन जिनवाणी चैनल ने कवर किया है तो ये पूरे भारत में दिखाया जाएगा। सो पुनः हम एक जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र प्रांत के महानगर मुंबई की पावन भूमि गोरेगांव के जवाहर नगर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित समवचरण 24वीं तीर्थंकर विधान की भक्ति आराधना से परिपूर्ण गतिविधियां। पुनः बता दें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं पूज्य इलक श्री 105 उपशम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परिवार के साथ भक्ति आराधना, गुरुवर की चरण वंदना एवं धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे गोरेगांव ट्रस्ट मंडल एवं समस्त गोरेगांव दिगंबर जैन समाज।